सीएम दुष्यंत चौटाला जी, युवा दिलों की धड़कन, हरियाणा की आवाज, विकास शुरू। मेवाड़ जिला कार्यकर्ता बैठक में आज हमें दिशा निर्देश देने आए जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बीच में हज कमेटी के चेयरमैन भाई मोहसिन जी, भाई रविंद्र सांगवान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जान मोहम्मद जी, भाई नासिर जी, आशु जी, राहुल जी, नसीमा जी, जावेद जी, वसीम जी, मैं नाम लूं तो लंबा समय लग जाएगा। सभी पार्टी के वरिष्ठ घनिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज सब आप इस कार्यकर्ता बैठक में यहाँ एकत्रित हुए। साथी शेष हमारे बीच पड़ा है और इस 100 दिन के समय में हम सब किस प्रकार से मिलकर मैदान को सींचने का काम करेंगे, ये पृष्ठभूमि तय करेगा कि भविष्य में संगठन किस मजबूती के साथ मेवाड़ जिले में आगे बढ़े। ये कदम आपको उठाने, आप ये सोचो किसी को पद मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, अकेला वो काम करेगा, मुमकिन नहीं। बूंद बूंद जोड़े समंदर बनता है और एक एक साथी 100 दिन ये प्रण लेगा, करेंगे, पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे, तब जाकर नतीजा आएगा कि मेवाड़ जिले के अंदर जननायक जनता पार्टी की ताकत कितनी मजबूत है। जब आया आपके बीच में युवाओं का एक जोश अलग देखने को मिला, पर साथियों 100 दिन इस जोश को आगे ऐसे ही लेके बढ़ना पड़ेगा। आज तो कार्यकर्ताओं की आपकी इस बैठक के अंदर केवल मात्र हम तो दिशा लेने आए हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से कि कैसे संगठन की ताकत को मिलकर हम आगे लेकर चले। हम दिशा लेने आए हैं कि कैसे मिलकर मेवाड़ के अंदर चाबी चुनाव चिन्ह का विधायक जिताने का काम करें, और वो मुमकिन जब ही हो पाएगा जब साथियों घर घर जाकर ये बता पाएंगे कि 4.5 साल के अरसे में किस प्रकार से जनहित के कदम आपकी पार्टी ने उठाने का काम। साथियों, प्रचार दुष्प्रचार संगठन की ताकत को बढ़ा भी सकता है, रोक भी सकता है। निरंतर हमारे बीच में मेवाड़ जिले के विकास के लिए अनेक कदम 4.5 साल के अरसे में हमने उठाने का काम किया। चाहे वो सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात, चाहे रोजगार के अवसर के लिए हमारे बीच में उद्योग लगाने की बात, चाहे ग्रामीण विकास में कैसे नए कदम उठाए जाए, कैसे डिजिटल लाइब्रेरी गांव तक लाकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, ये छोटे छोटे बड़े बड़े कदम अपने इस पिछड़े क्षेत्र की प्रगति का एक अहम हिस्सा रहा। मैं आपके बीच में साझा करूं दुष्प्रचार की बात, तो साथियों आप लोगों की मेहनत से हमने 2018 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश पर जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया।
और उस निर्माण के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव आए, वो ताकत नहीं हम बढ़ा पाते। मगर विधानसभा में साथियों ने मेहनत करी और नतीजा क्या आया कि प्रदेश में 10 विधायक आपकी पार्टी के जीतकर विधानसभा में पहुंचे। साथियों 10 साथी पहुंचे। मुझे याद है मेवात का प्रोग्राम था बटली में, सभी साथियों को उम्मीद थी कि पूरे राज्य से विकास हो, मगर हम समझ नहीं पाए कि हमारे साथ वालों ने भी हमारे साथ निरंतर भेदभाव किया, प्रगति विकास के कार्यों को रुकवाया और हमारे विपक्ष के साथियों ने भी एकमात्र उद्देश्य बनाया कि कैसे आपकी पार्टी को बदनाम किया। उठाकर देख लो, जैसे ही सरकार में हिस्सेदारी हुई, कांग्रेस के साथी प्रचार करने लगे कि लोगों ने तो बीजेपी के विरुद्ध वोट दिए, क्या किसी रैली में हमने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे? निरंतर हमारा प्रयास रहा कि जिन लोगों ने मेवात के साथ विश्वासघात किया उनके विरुद्ध लड़ाई लड़े। जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, पूरी तौर पर आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद भी सबसे पहला उद्योग 180 एकड़ का अगर पूरे प्रदेश में लगाया तो आपके पड़ोस में बिल्कुल मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर उधर में हो, रोज का मेव में एटीएल की दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने की फैक्ट्री, 8.5 से 7.5-8 हजार नौकरियों के अवसर अगले 2-4 महीनों में आपके रोज का मेव के प्लांट में पैदा हो जाए। 75% कानून बढ़ाया, कोई बाहर के युवाओं के लिए तो नहीं। उस 75% कानून में भी यह लिखा गया कि 75% रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हरियाणा के युवाओं को फैक्ट्रियों में मिलेंगे। मगर दुष्प्रचार करने वाले क्या प्रचार करते हैं? मैं देख रहा था आजकल ये सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव, और ये साथी आजकल नए नए यूट्यूब पर चैनल चलाते हुए कांग्रेसी क्या करते हैं कि दुष्यंत तो मारुति ले गया मेवात से, कहते हैं नहीं कहते? बताओ, उनसे पूछने का काम करो। मारुति तो गुजरात उनकी सरकार ने बनाई थी, हम तो प्रयास करके हरियाणा में तो ले आए, और हमने तो 3 जगह उनको दी थी। पहली थी रोजगार मेव में लगा लो, दूसरी थी कि आप झज्जर में लगा लो, और तीसरी थी आप सोनीपत में लगा लो। ये तो कोई उद्योग लगाता है, उसकी मर्जी है कहां लगाएगा। मगर मारुति यहां नहीं आए, उसके बावजूद भी क्या मेवात की प्रगति के लिए कदम नहीं उठाए? एटीएल को मारुति से पहले लाए, मारुति तो 1 साल बाद फैक्ट्री चालू होगी, एटीएल तो आपकी इसी साल चालू हो जाएगी। मारुति में 12,000 रोजगार लग रहे थे, इसमें 8,000 आ जाएंगे। पर उस 8,000 के बावजूद भी मेवात की प्रगति को तो नहीं रुक रही थी। केंद्र सरकार से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए 500 एकड़ के लिए 500 करोड़ रुपया मंजूर करवाए, नहीं करवाए? आज इलेक्ट्रॉनिक्स के 18 प्लांट वहां स्थापित होने लगे, और उन 18 प्लांटों के अंदर आज के दिन भी मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बता सकता हूं कि 9,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने का काम। साथियों, हमारा प्रयास रहा है मेवात की प्रगति हो, कांग्रेस का शासन हो, कोई एक सड़क का निर्माण किया हो, कोई एक नए रास्ते का निर्माण किया हो। हमने तो मेवात से जुड़ने वाले चाहे फरीदाबाद जिले के रास्ते हो, चाहे हमारे पलवल जिले के रास्ते हो, चाहे रेवाड़ी गुड़गांव के रास्ते हो, चाहे वो राजस्थान को छूने वाली सड़कें हो,
सभी पर कार्य शुरू किए और एक सड़क जिसकी 180 करोड़ की हमने मंजूरी दी, उसको भी हमारे सहयोगियों ने अंतिम दिलाने का काम किया। मंजूरी दे दी, उसको केंद्र सरकार ने ले लिया और उसके बाद फॉरेस्ट की परमिशन ना आने की वजह से आज ये अलवर वाली सड़क का काम नहीं पूरा होता। बस साथियों, आप 4.5 साल का इतिहास उठाओ, जो आपके मेडिकल कॉलेज का कार्य रुका हुआ था, सड़क नहीं बन रही, क्या ई भूमि पे किसानों से जमीन लेकर उसका सड़क निर्माण पूरा नहीं? कि आपके मेडिकल कॉलेज के लिए जो 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, ये व्यवस्था बनाई कि साथियों को 3 किलोमीटर में वो सफर पूरा हो। साथियों, सबसे पहला फेज अगर मुंबई एक्सप्रेसवे का शुरू हुआ तो आपके मेवात का फेज शुरू, और धीरे धीरे देखो इस मुंबई एक्सप्रेसवे पे चाहे झिरकावाड़ा कट हो, उद्योग लगने शुरू हुए नहीं हुए, आज रोजगार के अवसर बने नहीं बने, पर ये लोग दुष्प्रचार करेंगे। और दुष्प्रचार एक नहीं, कांग्रेस तो करती आई, और तो और लोकदल का तो एकमात्र उद्देश्य था किसी तरीके से आपकी पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। निरंतर इस प्रयास में रही। साथियों, भाई जो और साथी आपके बीच में दुष्प्रचार में कमी में रही कि उनके दुष्प्रचार के आगे, जब मेवात में आया चौधरी देवीलाल जी, उन्हें हमेशा एक बात के 100 कांग्रेसियों को चुप कराता, साथियों को चुप कराने लगे। जरा इस बात को बोलकर किसी बीजेपी के साथ जाके गलती कर, साथियों गलती हुई, मगर मेवात को भी याद रखना चाहिए, जब मेवात के अंदर माहौल खराब किया गया, आपसी भाईचारा बिगाड़ा गया, तो उस बीजेपी के सामने कांग्रेस ने मुंह खोलने का काम नहीं किया। अगर सबसे पहले हिंसा के कुछ घंटों बाद किसी ने कहा कि सरकारी अमले तमले का फेलियर रहा, कमी रही, एसपी की गलती रही, तो आपकी पार्टी ने कहा। साथियों, जब मेवात को दिलाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय सबसे पहले डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के आदेश पर यह नारा दिया गया कि जय हरियाणा जय मेवात, तो आपकी पार्टी ने देने का काम किया। साथियों, आज घर घर जाकर जब ये चर्चा करोगे तो लोग जरूर कहेंगे कि हाँ, आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा साथ मेवात की जनता के साथ रहा, मगर हमें जाना पड़ेगा। आज जैसे युवा साथी यहां तक लेके आए, कई किलोमीटर आगे दौड़ के, अगर 100 दिन इसी जोश के साथ मैदान में उतर जाओगे, 100 दिन ये संकल्प ले लोगे कि हमें बदलाव लाने हैं, तो इतिहास दूर नहीं, आप उठाकर देख लो। 1984 में राजीव गांधी के देहांत के बाद जब चौधरी देवीलाल जी 10 की 10 सीटें हार गए थे, उस समय भी कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर टूटा, मगर मैदान नहीं छोड़ा। मैदान में अटल होकर लड़ाई लड़ी, और जब अटल होकर लड़ाई लड़ी तो नतीजा आया कि 1986 में ताउड़ का उपचुनाव था। ये हमारे बुजुर्ग बता देंगे क्या हुआ था बदनलाल की सरकार में, कि ताउड़ू के इतिहास में सबसे बड़े वोटों के साथ किसी ने सीट जीती थी, तो चौधरी देवीलाल के कैंडिडेट ने सीट जीती। आज